हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ अनीस में। हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे प्रीवियस ईयर्स एनटीपीसी में जो सवाल आए गए हैं। आज उसी का एक पार्ट को हम लोग देखेंगे। किसका? सिटिंग अरेंजमेंट का। किसका? सिटिंग अरेंजमेंट। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीवीटी 2 2022 में पूछा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है। कहता 8 व्यक्ति ई एच एम पी एस टी वाई और जेड एक सीधी रेखा में बैठे हैं। वे सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने एम के बाईं ओर भी बैठे हैं। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस जेड के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका? लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 8 व्यक्ति, और सभी का मुंह किधर है? उत्तर दिशा की ओर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका राइट हैंड है वो उसका क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसका जो पंक्ति में बैठे व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। तो चलिए चलते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। जिसके बारे में जानकारी दी गया है उसी से हम शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। चलिए इधर से भी देखते हैं, इधर से भी किसी तरीका से देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि पंक्ति के किसी एक छोर से कैमे स्थान पे बैठा हुआ है? चौथे स्थान पे। हम सिर्फ कंडीशन को मान के चल रहे हैं। तो चलिए इधर से देखते हैं, राइट से देखते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 कहता है कि क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर। ये ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। चलिए चौथे स्थान पर किसको बैठा देते हैं? हम ई को बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं? ई को। देखिए कहता है दूसरा क्या कहता है? एच जो है ई के दाईं ओर। अब देखिए ई यहां बैठा तो इसका दाईं किधर होगा? इधर। और बायां किधर होगा? इधर। तो कहता है ई के दाईं ओर एच कैमे स्थान पे बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पे। कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे हम किसको बैठा दिए? एच को बैठा दिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा? ध्यान से देखिएगा। किसको? क्वेश्चन को ध्यान से हम देखेंगे। क्या कहता है? एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने एम के बाईं ओर भी बैठे हैं। अब ध्यान देखिएगा, एच कहां बैठा हुआ है? यहाँ। इसके दाहिना साइड कौन होगा? इधर। तो कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 0। कहता एच के दाहिनी ओर जितना व्यक्ति बैठा हुआ एम के बाईं ओर उतना ही हम व्यक्ति बैठा देंगे। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया, एम कहां बैठेगा? इस छोर पर। एम कहां बैठेगा? इस छोर पर। क्योंकि देखिए एच के दाईं ओर कितना व्यक्ति बैठा हुआ? 0। तो एम के दाईं ओर भी कितना व्यक्ति बैठेगा? 0। कितना बैठेगा? 0। अब चलते हैं आगे। एम के बाईं ओर भी बैठे। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। कहता एम और पी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ? केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। कौन व्यक्ति बैठा हुआ है ये अभी हमको पता नहीं है। ठीक है। कहता एस जेड के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एस जो है जेड के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। कौन? एस। तो अब देखिए कहां करते हैं। अगर जेड को हम यहां बैठाते हैं तो एस कहां बैठेगा? यहां। कहता है कि एस जो है जेड के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? जेड के दाईं ओर। कौन? एस बैठा हुआ है। ठीक है। जेड और टी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। कहता है जेड और टी के बीच में केवल कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? एक व्यक्ति। तो कौन सा व्यक्ति आ जाएगा? ई। जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति? अब देखिए जो जगह बच गया वहां हम किसको बैठा देंगे? वाई को। अब कहता वाई के बाईं ओर, तो वाई का बाईं किधर होगा? इधर ना। और राइट किधर होगा? इधर। तो वाई के बाईं ओर कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? सिर्फ एम। एम मीन्स 1। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ओके। कहता कि 8 लोग एम एन पी एस टी भी एक्स और वाई एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन पंक्ति के एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम और एन के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। पी एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक चीज आप कर सकते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में कि सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ भी कितना व्यक्ति बैठा हुआ? 8 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 और
8, 7 और 8, कुल कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान देते हैं, क्या कहता है कि एन पंक्ति के एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए एन को अगर पंक्ति से इधर से भी बैठाते हैं तो एन को अगर यहाँ बैठेगा, इधर से चलते हैं तो एन कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। चलिए एन और एम के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। एन और एम के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं एन और एम के बीच में अगर 3 लोग बैठता है तो देखिए, तो अगर इधर से चल तो एन यहाँ है तो एम कहाँ बैठेगा? यहाँ। और अगर यहाँ से चलते हैं तो एम कहाँ बैठेगा? यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एन और एम के बीच में केवल 3 लोग बैठे, पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बोल रहा है कि पी जो है एम के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर, इधर से चलते हैं तो पी यहाँ बैठेगा, इधर से चलते हैं तो पी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। कहता है पी के दाईं ओर जितने ही लोग बैठे हैं, जितना एस के बाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए पी के दाईं ओर कितना लोग बैठा हुआ है? 1 2 3। तो कहता है एस के दाईं ओर, कहता कि टी पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठा हुआ। अब देखिए यहां हमने एक ही डायग्राम में दोनों के माना, दोनों को एक ही डायग्राम में बैठाने का कोशिश किया, इसलिए मेरा क्या हो गया। इसलिए जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे तो हम क्या करेंगे? 2 डायग्राम लेके चलेंगे। कितना डायग्राम लेंगे? 2 डायग्राम लेंगे। कितना डायग्राम लेंगे? 2 डायग्राम। चलिए पहले ये मानते हैं एन है, एन और एम के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। एन और एम के बीच में, एम को हमने कहाँ लिया? यहाँ लिया, ठीक है। एन और एम के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। पी के दाईं ओर उतने ही लोग हैं जितने एस के बाईं ओर है। अब देखिए पी के दाहिने ओर कितना लोग हैं? 0। तो एस के दाहिने भी क्या हो, बाएं क्या हो जाएगा? 0 के बाईं ओर है। टी और एस के बीच ठीक 3 लोग बैठे हुए हैं। कहता है टी और एस के बीच में, और एक चीज और ध्यान देखिएगा कि टी कहीं भी कोई भी किनारे पर नहीं बैठता, ना ये साइड बैठ सकता ना ये साइड, मतलब ना लेफ्ट की ओर बैठ सकता है ना राइट की ओर। तो कहता है एस और टी कहाँ गया? एस, टी और एस के बीच में ठीक 3 लोग बैठे हो, तो पहला दूसरा तीसरा, कितना लोग बैठा? 3 लोग बैठा। टी पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। वाई जो है एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। वाई जो है एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। क्या बोला? वाई जो है एक्स के ठीक दाईं ओर। तो एक्स यहाँ है तो वाई कहाँ बैठेगा? एक्स के दाहिने ओर कौन बैठा हुआ है? वाई बैठा हुआ है। भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? तो देखते हैं वी यहाँ है, वी कहाँ गया? यहाँ। वाई एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। वाई जो है एक्स के ठीक दाईं ओर, ठीक है। चलिए चलते हैं। वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे वाई बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है कि वी, देखिए वी यहाँ है, पूछ रहा है वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो वी का बायां किधर? इधर ना। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे कौन बैठा हुआ है? वाई बैठा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट है ये? एक, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया एक ही में। अब देखिए ये भी क्या कहता है कि ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन इसमें कहाँ है जी सर? क्वेश्चन ही छोड़ दिए, क्या पूछा? 8 सहकर्मी के एल एम एन ओ पी क्यू और आर केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। एन एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पी के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। एम की स्थिति के बारे में चलिए देखिए ये क्या है, एक ये भी क्या है? एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट का यूज होता है। कितने लोग बैठे हुए हैं? 8। 1 2 3 4 5
6 7 और 8, क्या होता है 8 लोग बैठे हुए हैं और सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। किधर है, केंद्र की ओर है। किधर है, केंद्र की ओर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा बात करेगा कि सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, राइट होगा। किसी भी एक को हम ले लेंगे, क्या कर लेंगे, किसी भी एक को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। क्या कहता है, एन जो है एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब क्या बोल रहा है कि एन जो है एल और क्यू दोनों के बीच में बैठेगा। कौन, एन। तो अगर हम किसको, एल को यहां मानते हैं और क्यू को यहां मानते हैं, तो बीच में कौन बैठेगा, एन बैठेगा। ठीक है। पी जो है के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन, पी, के और आर का। क्या बोलता है कि पी जो है के और आर दोनों का, अगर आर को हम यहां बैठाते हैं तो आपका के कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो पी जो है ये दोनों का पड़ोसी है, मतलब कहाँ बैठेगा, बीच में। कहाँ बैठेगा, बीच में। चलिए और क्या कहता है, ओ जो है के दाएं से दूसरे स्थान पे, देखिए के कहाँ है, अंदर की ओर में, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। एम की स्थिति के बारे में, तो जो सीट बच गया वहां पे क्या बैठेगा, कौन बैठेगा, एम बैठेगा। अब चलिए देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, किसके, एम की स्थिति पूछ रहा है। तो क्या कहता है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में, देखिए एल के लेफ्ट में कौन, कहता एग्जैक्टली बिटवीन किसके बीच में बैठा हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, किसके बीच में बैठा हुआ है, जो एम जो है ओ और के बीच में बैठा हुआ। किसके बीच में बैठा हुआ, ओ और के बीच में बैठा हुआ। देखिए ये भी पहला भी, ये भी सत्य हो सकता है, लेकिन एल और क्यू का पोजीशन क्या है, डिफाइन नहीं है कि कौन कहां बैठा हुआ। हमने मान लिया, हो सकता है कि एल के जगह पे क्यू बैठ जा, क्यू के जगह पे कौन बैठ जाए, एल बैठ जा। ये दोनों का पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़िएगा कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि अगर एल को यहां मानते हैं तो एल के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ। कभी भी ये सब क्या है, आप देखते हैं ना गर्मी में जब रोड पे चलते हैं तो लगता है कि पानी है, क्या बोलते हैं सर उसको फिजिक्स में, मिराज। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो क्या है, मिराज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। एकदम देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से, एग्जैक्टली, क्या, एग्जैक्टली, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड, प्रत्येक, यहां तक ही आज का आपका था। ठीक है ना। आप ऐसे ही हमारे चैनल को क्या करते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से क्या करवाइए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और उनको बोलिए आप जितना ज़्यादा बढ़ के हमको सपोर्ट करेंगे, हम उससे ज़्यादा आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।